आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपना आईएएस का एग्जाम और आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसको एक कहानी की तरह एक इजी वे में प्रेजेंट करने वाली हूँ। ठीक है, आपको आई होप आपको पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट कर दूंगी, क्लास 6 चैप्टर 1। ठीक है, तो उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ या किसी भी नीडी को जिसको इस वीडियो की जरूरत हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आज की जो क्लास है ना वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ हिस्ट्री से। जी हाँ, रिक्वेस्ट आ रही थी हिस्ट्री ज्योग्राफी मैं आपको पढ़ाऊं, आपको समझ में आता है मुझसे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन, जो कि है सिविल सर्विसेज एग्जाम। अगर आप आईएएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अदर सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं रिलेटेड टू यूपीएससी, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ हिस्ट्री ज्योग्राफी, सोशल डेवलपमेंट, सारे इंटरनेशनल रिलेशंस, सारे जो टॉपिक्स है ना वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। इस वीडियो में नहीं, सॉरी, बट आगे आने वाली वीडियोस में कवर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो आईएएस की प्रिपरेशन होती है ना, उसके लिए पहले आपको प्रीलिम्स देने पड़ते हैं, फिर आपको मेंस देने पड़ते हैं, उसके बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट देना पड़ता है। तो प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारा सिलेबस आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, सोशल डेवलपमेंट आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं, और पूरी जो हमारी थ्योरी है, हिस्ट्री है, सब कुछ आता है लगभग। तो पहले जो मेन टॉपिक्स है ना वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। ठीक है, अब ये जो हिस्ट्री है ना ये बिगिन कहाँ से हुई है? देखिए, इन एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये 3 टाइप की आपकी हिस्ट्री होती है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन तीनों में से हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को ना हमको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि बहुत कहाँ से पढ़े, कहाँ से शुरू करें। ठीक है, तो बेसिकली आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हिस्ट्री फ्रॉम द ओरिजिन, जहां से हिस्ट्री हमारी पढ़ना स्टार्ट होती है। जब हम स्कूल जाते हैं या फिर इस दुनिया में आते भी हैं, तो जहां से हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, वो जिस पॉइंट से, जिस ओरिजिन से हिस्ट्री हमारी चलना स्टार्ट होती है, वो वाले ओरिजिन से मैं बात करूंगी, ताकि आपको अच्छी तरह डीपली, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो लेकर चलती हूँ मैं आपको क्लास 6 की तरफ। उसमें एक बुक है आवर पास्ट, और वहां से ही हमारी जो हिस्ट्री है ना वो स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर आप जो मैं लिख रही हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको, जैसे कहते हैं ना, एक समरी टाइप आपका तैयार हो जाएगा, जिसमें एक भी इंफॉर्मेशन आपकी छूटने वाली नहीं है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो बेसिकली ये बुक स्टार्ट कर रही हूँ, आवर पास्ट 1 चैप्टर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। और साथ साथ देखते हुए जाएंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको एक मैप भी डालूंगी स्क्रीन पर, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो इंडिया का मैप है हमारे पास। अब देखिए, इस मैप में एक तो नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ देखिए जो मैंने रेड लाइन से मैंने हाईलाइट किया है, और सेंटर ऑफ द इंडिया यानी कि विंध्यास हिल्स। ठीक है, इन दोनों पे टारगेट कीजिए। नर्मदा रिवर जो मैंने रेड से हाईलाइट किया, इन जगह को देखिए कि कहाँ पर है। नर्मदा रिवर, विंध्यास हिल्स और गंगा रिवर। ठीक है, बहुत सारी ही नदियां थी, बट मोस्टली ये 3 मानी जाती हैं जहां से हमारी जो लाइफ है, जो ह्यूमन लाइफ है, वो स्टार्ट होती है। क्योंकि इसी रिवर के किनारे जब वहां पर नदियों में पानी मिला, तो क्या हुआ, साथ साथ पेड़ पौधे भी उगने लगे, नदी के साथ फॉरेस्ट उगने लगा। ठीक है, जंगल बहुत सारा उगने लगा। तो सबसे पहले जो ह्यूमन थे ना, आप अर्ली मैन कह सकते हो, सबसे पहले ओरिजिन हुआ नदियों के किनारे, क्योंकि वहां पर पानी भी मिलता था, फॉरेस्ट होता था, तो वहां पर जंगली जानवर भी मिलते थे, एनिमल्स मिलते थे, जैसे गोट, शीप। और उस टाइम ये नहीं होता था कि वाइल्ड है या डोमेस्टिक है, एनिमल्स इज एन एनिमल। ठीक है, तो रिवर के पास फॉरेस्ट मिलता था, फॉरेस्ट में एनिमल्स भी मिलते थे, और इसीलिए जो लोग हैं वो रिवर के किनारे रहना पसंद करते थे। पसंद क्या करते थे, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनको पानी मिलता था वहां पर, फूड मिलता था फॉरेस्ट से, एनिमल्स मिलते थे।
देखिए इस टाइम तक ना इंसानों को ये तो समझ में आ गया था कि उनको ना 3 बेसिक चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले फूड, जो कि था खाना, वाटर एंड शेल्टर। इन 3 चीजों की बेसिक, और क्लोथ्स, इन 4 चीजों की उनको जरूरत पड़ने वाली है। तो वो रिवर्स के किनारे उन्होंने अपना घर बनाया, शेड बनाया, और फॉरेस्ट से उन्हें फूड मिलने लगा, जैसे कि कई प्लांट्स होते थे, फ्रूट्स होते थे, ठीक है। और फूड में क्या आता है, एनिमल्स भी, ठीक है, यानी कि वो ठीक है, और फूड के लिए वो एनिमल्स को भी मार के खाया करते थे, ठीक है। तो बेसिक जो उनकी फूड वाली रिक्वायरमेंट थी ना, वो तो हो रही थी पूरी। वाटर की रिक्वायरमेंट हो रही थी रिवर्स से पूरी। शेल्टर उन्होंने बना लिए थे, जितने भी फॉरेस्ट में पत्ते वगैरह होते हैं उनसे करके उनकी ये वाली जरूरत भी फॉरेस्ट से पूरी हो रही थी। क्लोथ्स हैं वो भी फॉरेस्ट से ही पत्तों को जोड़कर स्टार्ट किया था, और उनकी सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी ना, वो पूरी होने लगी 2 नेचुरल चीजों से, जो कि है रिवर और फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट में एनिमल्स होते थे, उनसे कई एनिमल से मिल्क भी वो प्रोवाइड करते थे, उनको मार के भी खाते थे। ऑब्वियसली जब फूड नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ खाएंगे, और जो फल वगैरह होते थे फॉरेस्ट में, वो तो ऑब्वियसली वो खाते ही थे। तो उनकी बेसिक कहने का मतलब मेरा एंड ऑफ द डे ये था कि जो बेसिक नीड्स थी ना, वो कहाँ पे थी, रिवर के किनारे और फॉरेस्ट के किनारे, ठीक है। रिवर पानी आया जब भी, तो उसके साथ में फॉरेस्ट आया, फॉरेस्ट उगा तो इंसानों ने अपनी जरूरत पूरी करनी स्टार्ट कर दी। प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एमसीक्यू वाले, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है। तो मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चन भी बताती रहूंगी कौन कौन से आ सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ 8000 ईयर अगो, यानी कि 8000 साल पहले, ठीक है। 8000 साल पहले सुलेमान एंड किर्थर, ये एक नाम है जो कि आपको क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। सुलेमान एंड किर्थर हिल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, 8000 साल पहले इस जगह पे, इन हिल्स के पास मेन और वुमेन, ठीक है, मेन और वुमेन ने क्या किया था, सबसे पहला क्रॉप उगाया था, स्टार्ट किया था ग्रो करना क्रॉप्स को, ठीक है। उन क्रॉप्स में क्या क्या आता था, एक तो होता था व्हीट, एक होता था बार्ले। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो सबसे पहले जो इंसान था वो उगाना सीखा था, ग्रो करना सीखा था, और सबसे पहले यहीं पर ही व्हीट और बार्ले को उगाया जाता था। अब बात करते हैं कि ये है कहाँ पे। जब आप इंडिया का मैप देखोगे, इंडिया के मैप में यहाँ पर इस साइड को नॉर्थ ईस्ट की तरफ पाकिस्तान है ना, यहाँ पर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की जो अपर वाली साइड है ना, वो आप देखोगे तो वहां पर ये वाली हिल्स मौजूद है। अगर आप पॉसिबल हुआ तो मैं आपको इंडिया का मैप जरूर स्क्रीन पर डाल दूंगी, ये दिखाने के लिए कि जो हिल्स है ना, ये यहाँ पर लोकेटेड है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। पहले तो पाकिस्तान अलग नहीं था, तो मैं इंडिया का ही बोलूंगी, ठीक है। तो पाकिस्तान के अपर वाले एरिया में यहाँ पर ये वाली हिल्स जो थी, यहाँ पर सबसे पहले व्हीट और बार्ले को ग्रो किया गया था। सबसे पहले इंसानों ने यहीं पर ही खेती की थी। तो इसमें से क्वेश्चंस कौन से निकलते हैं कि खेती जो है वो सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, इंडिया में किस जगह पर हुई थी, तो वो है ये सुलेमान एंड किर्थर हिल्स, ठीक है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले इंडिया में क्या उगाया जाता था, तो व्हीट और बार्ले। या फिर 8000 साल पहले सबसे पहले कौन सी क्रॉप ग्रो करनी इंसानों ने स्टार्ट करी थी, तो वो है व्हीट और बार्ले। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हीट और इंडिया के कौन से हिस्से में ये वाली व्हीट और बार्ले जो है ग्रो करनी स्टार्ट हुई, तो आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद बात करते हैं एनिमल्स की, ठीक है। तो जब वो बसना स्टार्ट हुए, फिर उन्होंने क्या देखा, एनिमल्स, ठीक है। अब उन्होंने एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया, उनकी पैम्परिंग स्टार्ट कर दी, जैसे कि शीप, गोट एंड कैटल। तो सबसे पहले ये वाले 3 ऐसे जानवर, तो ये जो एनिमल्स थे ना, इसका वो लोग एडवांटेज लेने लगे। शीप से उन्हें वूल मिलने लगा, ठीक है, गोट से उन्हें मिल्क मिलने लगा, तो इस तरह की चीजें उन्हें मिलने लगी, तो वो अपना काम आगे आगे चलाते रहे। उसके बाद बात करते हैं इन 2 जगहों की, गैरो हिल्स और दूसरा है विंध्यास। यहाँ पर गैरो हिल्स था नॉर्थ ईस्ट में,
ये था नॉर्थ ईस्ट में, और जो विंध्यास था ये था सेंटर ऑफ द इंडिया, यानी कि इंडिया के बीचों बीच स्थित था। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सेंटर ऑफ इंडिया। ये दो जगह ऐसी थी, इससे क्वेश्चन भी बनता है कि ये वाली दोनों जगह ऐसी थी जहां पर जो एग्रीकल्चर था इंडिया में सबसे पहले डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में प्रीलिम्स में ये वाला क्वेश्चन भी बनता है कि ये वाली दोनों आपको 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होगा कि इंडिया में सबसे पहले या तो ये होगा या फिर ये दोनों होंगे। इंडिया में सबसे पहले एग्रीकल्चर कहाँ पर डेवलप हुआ, तो ये दोनों उन जगहों का नाम है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में है और विंध्यास है सेंटर ऑफ द इंडिया। तो अब बात करते हैं राइस की। ठीक है, एग्रीकल्चर की हमने बात कर ली कि इन दोनों जगहों पे सबसे पहले जो था वो एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। अब राइस कहाँ पर सबसे पहले देखा गया, वो डेवलप हुआ था विंध्यास में ही, विंध्यास के नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, विंध्यास कहाँ पर है, सेंटर ऑफ द इंडिया, और जो नॉर्थ में इसके विंध्यास के नॉर्थ में आपको राइस की खेती होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो डेवलप एग्रीकल्चर तो यहाँ पर हुआ, बट राइस की कहाँ पर हुई थी सबसे पहले जो खोज थी है, कहाँ पर उगाया गया एग्रीकल्चर, कहाँ पर डेवलप हुआ राइस का, तो वो था नॉर्थ ऑफ विंध्यास। उसके बाद बात करते हैं 4700 का जो टाइम है इसके बाद का। 4700 अगो। अब इस टाइम पीरियड पे क्या होने लगा, इस टाइम पीरियड पे जो इंडस्ट्रीज थी, जो रिहाइश इलाका था वो डेवलप होने लगा, और बहुत सारी जो रिवर्स थी जिनके मैंने आपको नाम पहले बताए थे, इन रिवर्स के आसपास जो लोग थे वो बढ़ते चले गए, और जो रिहायशी इलाका जिसे कहते हैं ना वो एक बसने लगा, तो लोग यहाँ पर बसना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद बात करते हैं मगधा की। तो मगधा क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं। मगधा एक बहुत ही पावरफुल किंगडम भी यहाँ पर बसा था। ये एक जगह के नाम है, और कौन सी जगह को ऐसे क्यों कहते हैं इसको वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, किस जगह को कहा जाता है, पहले एरिया अलोंग गंगा और टू द साउथ ऑफ गंगा। ठीक है, गंगा के किनारे जितना भी एरिया था, जो उसके आसपास का एरिया आता था, टू द साउथ ऑफ गंगा, वो सारा जो एरिया था वो कहलाता था मगधा। ठीक है, जो कि एक पावरफुल किंगडम था, एक पावरफुल, और उसमें एक राजा ने भी राज किया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होने लगा, लोग जो थे ना वो माइग्रेशन स्टार्ट होने लगी। ठीक है, सबसे पहले लोग बसे थे, बसना स्टार्ट हुआ, अपना जीवन ढूंढा, पानी ढूंढा, खाना ढूंढा। ठीक है, उसके बाद क्या होने लगा, पीपल की माइग्रेशन स्टार्ट होने लगी, एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाने लगी। ठीक है, वहां पर जाने के लिए उसे बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, जैसे हिल्स आती थी सामने, डेजर्ट्स आते थे, समंदर आते थे, सीज, रिवर्स। ठीक है, तो इन सबको उन्हें पार करके जाना पड़ता था और इन सबका सामना करना पड़ता था सर्च ऑफ लाइवहुड, जीवन को खोजने के लिए। ठीक है, और इससे क्या होने लगा, जो उनके जो कल्चर था उसमें इनरिचमेंट आने लगी। ठीक है, यहाँ के लोग यहाँ पे माइग्रेट होने लगे, यहाँ के लोग यहाँ पर माइग्रेट होने लगे, तो इस तरह से। और एक और रीजन भी है, जो माइग्रेशन होता था वो होता था जो नेचुरल डिजास्टर होते थे उनसे बचने के लिए। ठीक है, तो ये सब रीजंस थे कि वो माइग्रेशन क्यों करते थे। उसके बाद क्या होने लगा, माइग्रेशन से क्या हो गया, जो उनके कल्चर में था ना वो इनरिचमेंट आने लगा। ये वाला कल्चर जो नहीं जानते थे वो ये लोग फॉलो करने लगे, ये वाला कल्चर जो नहीं जानते थे वो ये लोग फॉलो करने लगे। उससे क्या हुआ, कल्चर को बढ़ावा मिला। जो अच्छा कल्चर था वो एक दूसरे से मिलकर उनकी चीज जाननी, ठीक है, अपनी चीज बतानी, तो इस तरीके से उनका जो कल्चर था ये बढ़ता गया, जो कि आज तक भी चला आ रहा है। मैं आपको कल्चर इनरिचमेंट की बात कर रही हूँ ना, ये क्यों कर रही हूँ, इस कल्चर इनरिचमेंट इंक्लूड क्या करता है, वो करता है इनके कुकिंग की ट्रिक्स। ठीक है, जो एक इंडिया के इस तरफ लोग रहते हैं और दूसरी तरफ इस तरफ रहते हैं, तो वो दोनों अगर मिलेंगे तो आपस में बताएंगे कि हम किस तरह से कुकिंग करते हैं, किस तरह से अपने हथियार बनाते हैं, किस तरह से हम माइग्रेट करते हैं, हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, हम स्टोन्स की हेल्प से कैसे आग जलाते हैं, या किस तरीके से, मतलब जो उनका कल्चर था ना वो किस तरह करते हैं अपनी चीजें, अपने जीवन को चलाने के लिए क्या चीजें करते हैं,
और वो दूसरे जो लोग थे वो किस तरह अपने जीवन को चलाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो किस तरह इकट्ठे करते थे, वो सब एक दूसरे को बताते थे और उसे फॉलो करते थे जो भी उनके अकॉर्डिंग उन्हें अच्छा लगता था। तो इस तरीके से जो कल्चर था ना वो भी बढ़ता चला गया। वो अपने कार्नेशन के ट्रिक्स जो थे वो शेयर करने लगे, कुकिंग ट्रिक्स जो थी वो शेयर करने लगे। तो इस तरीके से एनरिचमेंट भी कल्चर में आता गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो भारत नाम है, जो कि हम इंडिया बोलते हैं जिसे, और हिंदी में भारत कहा जाता है, ये नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा और किन लोगों की वजह से पड़ा। ठीक है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो जो नाम है भारत, जिसको हम इंडिया कहते हैं, हमारी कंट्री है, इसका नाम किस तरीके से पड़ा, मैं आपको उसकी स्टोरी बताती हूँ। तो ये जो भारत वर्ड है ये आया था इंडस से। इंडस का मतलब होता है सिंधु, जिसे संस्कृत में कहते हैं सिंधु। ठीक है, तो इस वर्ड से जनरेट हुआ है। अब क्या हुआ था, करीब 2500 साल पहले कुछ लोग आए हमारे इंडिया में। ठीक है, कुछ लोग हमारे इंडिया में आए जो कि नॉर्थ वेस्ट से आए थे। ठीक है, नॉर्थ वर्ल्ड के नॉर्थ वेस्ट पार्ट से आए थे, जो कि थे ईरानियंस थे और ग्रीक्स थे। ऐसे जो लोग थे वो करीब इतने टाइम पहले हमारे इंडिया में आए थे। ठीक है, ये ईरानियन और ग्रीक्स जो कि इतने साल पहले हमारे इंडिया में आए थे नॉर्थ वेस्ट से, ये फेमिलियर हो गए इंडस से, जो हमारी रिवर थी। ठीक है, जिसे हम हिंदूज बोलते थे या इंडस बोलते थे। ठीक है, तो ये जो भारत नाम है ना, ये इन लोगों की वजह से पड़ा था। ये वाला जो ग्रुप था ना ईरानियंस और ग्रीक्स का, जो कि नॉर्थ वेस्ट से आए थे, इन लोगों का जो ग्रुप था ना, उसका नाम रख दिया गया भारत। ठीक है, जिसका ऋग्वेद, हिंदू के जो ऋग्वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, उसमें से ऋग्वेद में भी इन लोगों का जो चैप्टर है वो मेंशन है, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। देखिए, जीवन स्टार्ट हो गया, लोग बसने स्टार्ट हो गए, आपस में जो कल्चर था वो इंटरचेंज भी होने लगा। ठीक है, फूड की व्यवस्था हो गई, वाटर की व्यवस्था हो गई, सब हो चुका है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट। तो ये क्या चीज होती है, हमारे जो पूर्वज थे ना वो इस चीज को छोड़ गए थे ताकि हमें हमारा जो कल्चर है इतने सालों पहले का वो पता चले। ठीक है, उन्होंने इस चीज को लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लिखने के लिए साधन नहीं होते थे, तो लिखते वो किस पर थे और किस तरह से लिखते थे, ये जो एक थ्योरी है वो इसमें पढ़नी है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली क्या होता है, ये होता है जो आपका जो कल्चर है, जो आप कर रहे हो, सोच रहे हो, जो जैसा आपका जीवन चल रहा है उसके बारे में लिखना, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको इस बारे में पता चल सके कि हम इतने साल पहले किस तरह से रहा करते थे। अब देखिए, जो बेसिकली जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ना, ये क्या है, दीज आर द बुक्स रिटन लॉन्ग अगो। ठीक है, जो पहले के जमाने में बुक्स लिखी जाती थी उनको बोलते थे मैन्यूस्क्रिप्ट। ये वर्ड कहाँ से आता है, द लैटिन नेम दैट इज मनु। ठीक है, उसके बाद ये हाथों से लिखी जाती थी, रिटन बाय हैंड। ठीक है, उस जमाने में कोई पेन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, पर किसी लकड़ी के टुकड़े से या इन चीजों से ऐसी कोई शार्प चीज बनाई जाती थी जिससे ये लिख सके। ठीक है, मतलब सिर्फ हैंड रिटन होती थी। उस टाइम पे कोई मशीन या कोई प्रिंटिंग प्रेस ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि ये हजारों साल पहले की बात है। उसके बाद है रिटन ऑन लीफ। आपको पता है पत्तों के ऊपर लिखी जाती थी, या फिर जो पेड़ों का जो तना होता है, जो बार्क होता है, या फिर उसके ऊपर लिखी जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, जब ये जो पुराने लोग थे ये लिखना स्टार्ट कर दिया, तो कुछ हजारों साल पहले जो जैसे पाम लीफ है या फिर पेड़ों की तना है, इसमें कीड़ा लगने लगा, या फिर जो इंसेक्ट्स थे इन पर अटैक करने लगे, तो उससे क्या हो गया, जो डिस्ट्रॉय होने लगा। डिस्ट्रॉय क्या चीज होने लगी, जो वो अपना सार लिखते थे, अपने जीने के तरीके लिखते थे, वो सब डिस्ट्रॉय होने लगे, क्योंकि वो जो पत्ते थे जिस पर वो लिखते थे वो इंसेक्ट्स खाने लगे। बट ऐसा नहीं है कि सारे ही डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ ऐसे टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज में इनको रखा भी गया है, जो कि हजारों साल पहले जो हमारे जितने भी पुराने लोग थे उन्होंने लिखकर रख रखी है। वो आज भी हमारे टेम्पल्स में, हमारी मोनेस्ट्रीज में, हमारे म्यूजियम्स में ऐसे जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो मौजूद। एक क्वेश्चन ये आता है कि इन मैन्यूस्क्रिप्ट पे लिखा क्या क्या जाता था, किस बारे में होते थे, या इससे क्या रिलेट करता था।
ठीक है। तो इस पर जो पुराने जमाने की मेडिसिन थे, यानी कि जो लोग इलाज करते थे अपना कैसे किया करते थे, वो लिखते थे उस पर, या फिर लाइफ ऑफ किंग लिखते थे कि वहां का जो राजा का रहन सहन था वो कैसा था, प्रजा किस तरह से खुश रहती थी और राजा के क्या क्या अधिकार होते थे, ये सब राजा के अंडर जो जो होता था, उनकी लाइफ ओवरऑल कैसी होती थी, ये सब लिखा था। और पैटर्न्स लिखे जाते थे, उनका जीने का तरीका लिखा जाता था, किन चीजों पे वे बहुत ज्यादा डिपेंड होते थे, ये चीजें लिखी जाती थी। रिलीजन्स लिखे जाते थे, कौन से रिलीजन्स थे, धर्म, मतलब ये सब चीजें लिखी जाती थी, ताकि जो फ्यूचर में जो है लोग, उनको इन बातों का पता चल सके कि जो हमारा कल्चर है वो कहाँ से आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं कौन सी लैंग्वेज में मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे। तो मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे या तो संस्कृत में या फिर तमिल में। ये वाली जो 3 लैंग्वेज है ना, ये बाद में इनको ट्रांसलेट कर लिया गया था, बट फर्स्टली ये इन्हीं 3 लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये मैंने आपको बता दिया सब क्या होता था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की, ठीक है। तो 2 चीजें होती हैं, या तो होती है मैन्युस्क्रिप्ट या फिर होती है इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन के लिए इंस्क्रिप्शंस क्या होती है, जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसमें तो हम पत्तों के ऊपर लिखा करते थे, ठीक है। पत्तों के ऊपर लिखते थे, उसे इंसेक्ट्स खा जाते थे, ठीक है। मतलब ज्यादातर ऐसा होता था कि ट्री की जो बार्क है उस पर लिखे जाते थे या फिर पत्तों पे लिखे जाते थे, उसे बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो कि हार्ड सर्फेसिस पे लिखे जाते थे, जैसे कि स्टोन्स, मेटल्स, ठीक है, इन सब पे लिखे जाते थे। तो जो बेसिक डिफरेंस है मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस के बीच में वो ये है, वो हार्ड सरफेस, ये वाली जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये हार्ड सरफेस पे लिखी जाती थी, जैसे कि पत्थर पे, स्टोन्स पे, कोई भी अब हार्ड सरफेस ले लीजिए, जो शिला होता था यानी कि जो पत्थर का टुकड़ा बहुत बड़ा सा, उस पे लिखी जाती थी। और मैन्युस्क्रिप्ट लीफ पे, ठीक है, इस तरीके से सॉफ्ट चीजों पर लिखी जाती। पुराने जमाने में क्या होता था, जो किंग्स होते थे ना, वो एक पत्थर पे हार्ड सरफेस पे इंस्क्रिप्शन के ऊपर अपने जो रूल्स होते थे वो लिखते थे, लिखवाते थे, जिससे कि जो जनता है, जो प्रजा है, वो उसको देखे और फॉलो करे। तो वो सारे जो इंस्क्रिप्शंस पर ही लिखते थे पहले, क्योंकि पेपर पेन तो होता नहीं था उस जमाने में। तो इंस्क्रिप्शंस में यानी कि एक हार्ड सरफेस पे लिखकर छोड़ दी जाती थी, ताकि सब उसको पढ़े और ओबे करे, जो रूल्स हैं किंग के द्वारा उसे ओबे करे। इसके अलावा जो किंग्स थे वो अपने जो बैटल्स जीतते थे, उनकी जो विक्ट्रीज होती थी, जो वो युद्ध जीत कर आते थे, इंस्क्रिप्शंस पे उसको भी लिखवाते थे, ताकि रिकॉर्ड रह सके कि कौन सा बैटल किसके द्वारा लड़ा गया, कितना नुकसान हुआ, उसमें कितनी हानि हुई, और किससे लड़ा गया और किसने लड़ा, ठीक है। तो ये जो बैटल्स होते थे ना, जो वो विक्ट्रीज थी उनकी, उन्होंने कौन कौन से युद्ध जीते, वो सब भी इंस्क्रिप्शन पे वो राजा लोग लिखवाया करते थे अपने रिकॉर्ड के लिए। तो आपका जो एक इंस्क्रिप्शन से मेन क्वेश्चन निकल करके आता है वो ये आता है कि सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन था वो पुराना मतलब हमें कहाँ मिला, और प्रेजेंटली वो क्या, तो इसकी मैंने डिटेल लिख दी है यहाँ पर। तो इतने इयर्स अगो कंधार एक जगह के नाम है, जो कि अभी जो प्रेजेंटली हम जिसको अफगानिस्तान कहते हैं, प्रेजेंटली नोन एज अफगानिस्तान, ठीक है। ऑन विच ऑर्डर ऑफ किंग अशोका रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रीक एंड अरामिक, ठीक है। तो प्रेजेंटली नोन एज अफगानिस्तान, ये एक जगह का नाम है अफगानिस्तान। उस समय उसे कंधार कहा जाता था। इतने साल पहले यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिला था जिसमें कि ऑर्डर्स लिखे हुए थे किंग अशोका के, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में, ग्रीक और अरेमिक। तो इसमें क्वेश्चंस आप लगा लीजिए कौन कौन से आ सकते हैं कि इतने साल पहले कौन सा इंस्क्रिप्शन हमें मिला था, तो आप बता सकते हैं किस जगह पे मिला था। तो दैट इज कंधार, प्रेजेंटली नोन एज अफगानिस्तान। और कौन से उसमें क्या लिखा था ये भी पूछ सकता है। तो ऑर्डर्स ऑफ किंग अशोका, रिटन कौन सी लैंग्वेज में, जो इतने साल पहले हमें ये इंस्क्रिप्शन मिला था वो कौन सी लैंग्वेज में मिला था, तो दैट इज नोन एज ग्रीक एंड अरामिक। तो इस इंस्क्रिप्शन से आपके ये 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको बेसिकली जो मैन्युस्क्रिप्ट है और जो इंस्क्रिप्शन है, इन दोनों के बीच में आपको जो डिफरेंस है ना वो अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है। उससे छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल करके आ जाते हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सारी बात कर चुकी हैं, ओरिजिन कैसे हुआ, लोग कैसे बसे, किस तरह से लिखते थे अपनी जो रिलीजन्स वगैरह पैटर्न्स थे, ये सब
अब मैं आपसे बात करती हूँ कि डेट किस तरह काउंट करते थे, कितने हजार साल पहले। आज तो हम डेट, मंथ और ईयर देख के बता सकते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, या इस दिन कौन सा दिन होता है, कौन से ईयर में कौन सी डेट होती है। ठीक है, हम इजीली काउंट कर सकते हैं। बट उस टाइम पर जब कोई कैलेंडर्स नहीं होते थे, जो ब्रिटिश के कैलेंडर्स हैं वो भी नहीं होते थे, इंडियन भी नहीं होते थे, तो उस टाइम पर जो टाइम है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता था, ये टाइम पीरियड है वो किस तरह से काउंट करते थे, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो बेसिक हिस्ट्री है ना, ये मैं आपको एक स्टोरी की तरह बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप इसको याद कर लो। जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आईएएस के एग्जाम में आते हैं वो आप इससे सीख सको, आप कर सको। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको साथ के साथ ही बताती रहती हूँ कौन से क्वेश्चंस निकलते हैं। और बेसिकली जो मेरा एक एम है ना, वो ये है कि मैं आपको क्लास 6 यानी कि ओरिजिन से हिस्ट्री आपकी स्टार्ट करवाऊं, आपको एक कहानी की तरह सुनाऊं जो कि आपको बोरियत ना लगे और बहुत ही इजीली आप उसको लर्न कर सको, और हिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट ना हो याद रखने के लिए। कि आज के टाइम में अगर आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ या डेट बतानी हो तो आप सिंपली डेट, मंथ और ईयर बता देते हो। उस टाइम पर क्या होता था, जो डेट होती थी ना वो होती थी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले या फिर बाद में। ठीक है, जीसस क्राइस्ट कौन थे? क्रिश्चियनिटी के फाउंडर यानी कि जीसस क्राइस्ट। ठीक है, इनसे टाइम पीरियड का पता चलता था, इनके बर्थ से पहले या बर्थ के बाद। तो इस तरीके से जो डेट है वो बताई जाती थी। के लिए हम इसको दो तरीके से बताते थे, एसी और बीसी। बीसी का मतलब होता था बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता था आफ्टर। ठीक है, आफ्टर का मतलब उनके बर्थ के बाद, बर्थ के आफ्टर, और बिफोर क्राइस्ट का मतलब है बर्थ से पहले। ठीक है, जिसको बीसी को हम बैकवर्ड भी बोलते हैं, काउंटेड एज बैकवर्ड यानी कि बिफोर क्रस्ट, उससे भी पहले। और एडी को हम बोलते हैं आफ्टर क्रस्ट, उनके जन्म के बाद। तो बेसिकली जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से हम डेट जो थे वो डेट, मंथ वगैरह ये सब काउंट करते थे बिफोर या फिर आफ्टर। कई हिस्ट्री की डेट्स में आपने देखा होगा बिफोर क्राइस्ट लिखा रहता है, इतने बीसी, इतना एसी, तो फिर वो वाली चीज है ना, वो यही है बेसिकली, ये उसके पीछे लॉजिक है। इस एसी को हम कई बार कॉमन एरा भी बोलते थे। ठीक है, और इसको हम बोलते थे बीसीए इंस्टेड ऑफ बीसी। ठीक है, अगर कहीं पर ये लिखा हो या ये लिखा हो तो वो एक ही चीज होती है, सीए या एसी लिखा हो तो वो एक ही चीज होती है। सीए स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, BCA stands for बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो AC आफ्टर क्राइस्ट, BC बिफोर क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट थे, इस तरह से डेट कैलकुलेट किए थे, या उनके जन्म से पहले या उनके जन्म के बाद। जो उनके जन्म से पहले थे उनको बिफोर क्राइस्ट बोल देते थे, और जो बाद में थे उन्हें आफ्टर क्राइस्ट। इसके इन सब चीजों के अलावा एक जो चीज है वो जो हिस्ट्री के ओरिजिन में क्लास 6 के चैप्टर 1 में आती है वो होती है डेसीफर्मेंट। डेसीफर्मेंट, ये बेसिकली टर्म क्या होती है इसको समझना जरूरी है 2 लाइंस में। तो जो डेसीफर्मेंट होता है ये बेसिकली प्रोसेस को कहते हैं। अब ये प्रोसेस कौन सा होता है? ये प्रोसेस होता है, मैंने आपको इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताया था, वो इंस्क्रिप्शन जो लिखी जाती थी हार्ड सर्फेसेस पे, ठीक है, बहुत टाइम पहले, वो एक लैंग्वेज में लिखी जाती थी। ठीक है, जैसे कि ग्रीक हो गई, मतलब बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस जो हमें समझ में नहीं आती हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो उस लैंग्वेज में वो लिखी जाती थी। ओवर द टाइम जो लैंग्वेज थी ना वो चेंज होती गई, हमारी जो लैंग्वेज है वो कुछ और से कुछ और होती गई। तो वो जो लैंग्वेज है ना वो आज के टाइम में हमें समझ में नहीं आती है कि इतने हजारों साल पहले जो लैंग्वेज लिखी थी वो लैंग्वेज क्या थी। ठीक है, तो हिस्टोरियंस ने क्या किया, एक प्रोसेस बनाया जिसके द्वारा वो जो पहले के इंस्क्रिप्शंस होती थी ना उसकी जो लैंग्वेज को कन्वर्ट करके आज की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ये जानने की कोशिश करते थे कि बेसिकली उस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन पे लिखा क्या होता था। ठीक है, तो उन इंस्क्रिप्शंस को रीड करने के लिए एक प्रोसेस बनाया गया जिसे हम कहते हैं डेसीफर्मेंट। वर्ड होता है रोसेटा। बेसिकली ये वर्ड क्या है, इट्स डबल टी और ए। ये एक टाउन है,
ठीक है। ये एक टाउन है जो कि नॉर्थ कोस्ट में पाया जाता है इजिप्ट की, ठीक है। ये इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट में पाया जाता है, जहां पर की जो इंस्क्रिप्टेड स्टोन है वो पाया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि इजिप्ट के अंदर ऐसा कौन सा टाउन है जहां पर इंस्क्रिप्शन पाया गया है या फिर रखा गया है, पुराने जमाने का इंस्क्रिप्शन। तो वो जगह का नाम है रोसेटा। इट इज द टाउन इन द इजिप्ट which contain inscription in the 3 different languages and scripts. The language is basically one of the languages Greek and the other 2 is Egyptians. तो लास्ट में जाते जाते मैं आपसे टाइम पीरियड की बात करूंगी कि कौन सी चीज कहाँ पर शुरू हुई, ठीक है, किस टाइम पीरियड पे शुरू हुई। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, आपको जानकर भी अच्छा लगेगा। तो बेसिकली ये चीजें हैं। बिगनिंग एग्रीकल्चर की कितने साल पहले हुई थी, दैट इज 8000 ईयर्स अगो। उसके बाद फर्स्ट सिटी इन इंडस कब पाई गई थी, 4700 ईयर्स अगो, ठीक है। बिग किंगडम जो पहला बड़ा साम्राज्य था मगधा में, वो पाया गया था 2500 साल पहले। उसके बाद जो प्रेजेंट की हम बात करते हैं वो 2000 साल पहले की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है। ये सब बिफोर क्राइस्ट था, ये था आफ्टर क्राइस्ट, ये फिर कॉमन एरा। मैंने आपको अभी बताया कि टाइम जिस तरह से काउंट होता है, वहां पर डेट, मंथ और ईयर नहीं बताया जाता, वहां पर एसी और बीसी में बात की जाती है, आफ्टर और बिफोर। ये सब क्यों होता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। क्रिश्चियनिटी के जो फाउंडर थे उनके बर्थ से बिफोर या फिर आफ्टर। होपफुली जो आज की क्लास है हिस्ट्री की, ओरिजिन बिल्कुल जो ओरिजिन था मैंने वहां से बताया है, तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को बेल आइकन के साथ, और लाइक भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। एक्चुअली मेरे चैनल पर ना मैं इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना डिफिकल्ट, वो भी बताती हूँ, और मैंने IUPSC की प्रिपरेशन के लिए जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ये भी स्टार्ट किए हैं। तो ये कोलैप्स ना हो इसके लिए मैंने अपने वीडियो की जो चैनल है ना मेरा, उस पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको AMI का प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ आपको पूछना है या आपको वीडियोस चाहिए, तो वो उसमें पर्टिकुलर मैं एक फोल्डर बना दिया मैंने, आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब बेसिकली ये था मेरा, जो भी आपको टॉपिक चाहिए, चाहे वो AMI का प्रोजेक्ट हो, चाहे इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, IAS से रिलेटेड हो, जो भी आपको चीज चाहिए वो आपको पर्टिकुलर मेरे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IES या फिर IAS या फिर AMI एग्जाम, ठीक है, या फिर AMI लैब या प्रोजेक्ट, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके अपने अकॉर्डिंग जो वीडियोस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और इन्हें वॉच कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।